प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा, फरियाद न कर दिल। क्या ठीक से फिटकरी लगा। मुझे मालूम है कैसे लगाना है फिटकरी। तुम अपना मुंह बंद रखो वरना खट्टा हो जाएगा। एक तो उतना तेज नहीं किया और ऊपर से सारी खाल छील के रख दी मेरी। ऐसे फिटकरी लगा रहा जैसे अपने बाप पर एहसान कर रहा हूँ। क्या 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 मेरे बाप पे एहसान करेगा? ये ले ये ये ले लगा, खुद ही फिटकरी लगाना है। और यहाँ जी ना भरे ना तो घर पे जाके लगाना। रुपया शेव का देगा और ऐसे बात करेगा जैसे मैं इसका नौकर हूँ। तुम मुझे पहचानते नहीं? हाँ नहीं पहचानता, नहीं जानता, उससे हमें क्या लेना देना। जानते ही नहीं हो मैं कौन हूँ। तुम मुझे पहचानते नहीं हो ना इसलिए, वरना तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होती। अच्छा हिम्मत? क्यों, तुम क्या कोई पहलवान हो? मिल्टन हूँ मैं। भाई फादर, अपने वतन की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और तू शेव करने का मुझसे पैसे लेता है? एक तो पुराने उस्तरे से शेव कर रहा है और ऊपर से बदतमीजी से बात कर रहा है। बदतमीज। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब आप हुक्म करो, आप चाहे शेव बनाओ चाहे बाल कटाओ, कोई आपसे एक पैसा भी नहीं मांगूंगा। दरअसल जनाब गलती हो गई। वो क्या है ना, बहुत दिनों से आप लोगों की खैरियत नहीं मिली तो लगा सब लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। एक मरेगा तो 10 मुजाहिद पैदा होंगे। तो ये मालूम है मेरे कपड़ों में क्या है? ऑटोमेटिक है। चाय मंगाऊं जनाब? और क्या हो गया बादशाह, क्या बात है पुत्र? कौन नहीं? क्या है ये चीज? क्या है ये? नहीं, ये सिंह साहब है। सिंह साहब बड़े नेक इंसान है, इन्हें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। और मैंने क्या कर दिया पुत्र? सरदार जी ये मिल्टन है, इनके कपड़ों में ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक। अच्छा तो ये बात है? हाँ यही बात है। आप जाओ, मैं इनके लिए चाय और रोटी का बंदोबस्त करके आता हूँ। नहीं पुत्र, तू रुक जरा। चाय रोटी छोड़, मैं जरा मुलाकात तो कर लूं इससे अच्छी तरह से, देखूं तो सही इसके पास कौन सी ऑटोमेटिक है। अपने कपड़े। नहीं कपड़े तो अपने कपड़े की मैं उतारूं तेरे कपड़े? हाँ दिखा दिखा कौन सी ऑटोमेटिक लेके घूम रहा है तू। ठीक है मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला था सब्जी अकेले पकाने के लिए। तू चीज क्या है जो लोगों को डराता फिरता है यहाँ पर? चीज क्या? मैं तो मामूली इंसान हूँ, तांगे के आटे में पकौड़े बेचता हूँ। नसीर अहमद को डराता है जो किसी से नहीं डरा। तू क्या सोच रहा था मैं डार साहब की दुकान पे तेरे लिए चाय लाने जा रहा था? मैं तो तेरे लिए जहर लाने वाला था। मुझे माफ कर दो नहीं साहब। मैं तो माफ नहीं करूंगा। सिंह साहब अगर चाहे तो माफ कर सकते हैं, मैं तो तेरा ही बनाऊंगा। सिंह साहब मुझे माफ कर दो। सिंह चल भाग अपनी अपनी। बस उठा मेरे कर। क्या? उठा बैठक कर। करना जल्दी से। सुन
पैसा निकाल, पैसा दे इसको, जल्दी कर। अब सिंह साहब से पूछो, मैं तो माफ नहीं करूंगा। मैं भी माफ नहीं करूंगा। अरे जसबीर माफ कर दे, अब उसको माफी मांग रहे हैं, माफ कर दे, माफ कर दे। चलो चलो ठीक है, तुम लोग बोलते तो माफ कर देता हूँ, लेकिन सुन, आज के बाद जाकर कभी किसी को बोला ना कि तू मिलिटेंट है, तो देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। मैं आज के बाद कसम खा के कहता हूँ कि आज के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। अब जाऊँ? मुझसे मत पूछ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर सिंह साहब ने कह दिया जाओ तो जाओ। जाऊँ? जा 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 खो दे। या अल्लाह। अरे नसीमा, ये हमीदा कहाँ है? मालूम नहीं, वैसे भी मुझे क्या मालूम होगा। सुबह से तो सारा काम मैं ही कर रही हूँ। वो तो ना काम करती है और ना ही मदद करती है। उसको तो बस एक ही काम है, खाना खाना और खाना। मैंने तुझसे ये नहीं पूछा है कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है। घर पर भी नहीं है ये लड़की। अरे वो घूमने गई होगी या फिर गली के बच्चों के साथ जाकर खेल रही होगी। तू जाकर देख उसे, वो कहाँ है। माँ, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मैं थक गई हूँ और मुझे आलू प्याज भी तो काटना है। ये आलू प्याज मैं काट लेती हूँ, तू जाकर देख उसे। कहाँ गई होगी, आ जाएगी। तुम हबीब मामा से कहो ना। वो तो सुबह से ही गल्ले पे बैठा है। अच्छी मुसीबत मोल ली है हम लोगों ने भी। शाबाश, ये हाल है तुम्हारा। यतीम बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। उस बेचारी के माँ बाप जिंदा होते तो तुम्हारे से और तुम्हारे बाप से ये बातें तो ना सुननी पड़ती उन दोनों को। अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो रोने लग गई? ये लो काटो, मैं देख के आती हूँ कहाँ गई है महारानी। क्यों री, तूने हमीदा को देखा क्या? नहीं देखा? फिर कहाँ चली गई? अरे हाँ, वो तो सुबह जंगल के तरफ जा रही थी। जंगल की तरफ? कहीं दर्जी या हज्जाम तो नहीं था उसके साथ में? जमील के कुलचे मेरा सलाम ले जा। थूक ले, कब तक थूकेगी? जब मेरी भाभी बनेगी ना, तब अपने हाथों से मुझे चाय पिलाएगी, देखना। मुस्कुराती है। आज तो कमाल हो गया, पहली बार जिंदगी में किसी लड़की ने मुझे देखकर मुस्कुराया। आज तो एक कमाल और भी हो गया, मैंने किस तरीके से उस आतंकवादी को पकड़ा। आजकल मेरी किस्मत अच्छी चल रही है। अरे हाँ, ये सब तो उस करामाती तावीज की वजह से है। तावीज वाकई में बहुत अच्छी है, इसीलिए मेरी किस्मत अच्छी हो गई। इसीलिए मैं आज खुश हूँ बशीरे, देखना। पराठा जरूर मेरा। मैं कुछ नहीं करूंगी, आजा बाहर आजा। पकड़ लिया। फूफी की लाडली, आज मैं तेरा भांडा फोड़ूंगी। बता किसको देख रही थी? कौन है वहाँ? मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो तू ले लेगी। मैं नहीं लूंगी। बता, रोज छुप छुप के किससे मिलने आती है? कौन है वहाँ पर? हाँ बता कौन है? कौन है? बशीर दर्जी, बाहर निकल। मैंने देखा है वहाँ बशीर दर्जी है। बशीर दर्जी नहीं है वहाँ पे। कौन है फिर? किससे मिलने आती है रोज? बता किससे मिलने आती है? हाँ? मैं नहीं बताऊं। कर रही थी? मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो तू ले लेगी। अरे मैं क्यों लूंगी? बता ना। वो सिर्फ मेरा है। अच्छा बाबा तेरा है? कौन है? उसको बाहर तो बुलाना। बुला। भारा, ये कुछ नहीं कहेगी। डर मत, हाँ? ये नहीं ले जाएगी तुझे, तू मेरा है।
विंध्याचल काम पे क्यों नहीं जाता? उसकी मर्जी। अरे तो खर्चा कहाँ से आएगा, गुजारा कैसे होगा? सारे फैसले तुम ही करते हो ना, तो तुम सोचो, तुम घर के बड़े हो, तुम इसके बाप हो, ये तुम्हारा बाप नहीं है। जुबान बंद कर, जुबान बंद कर, बाप का नाम मत लेना। हाँ वरना क्या करोगे? हुक्का पियोगे? पियो पियो हुक्का पियो। पीऊंगा हुक्का। अरे जो मेरी मन में आएगा मैं करूंगा। मैं देख हुक्का पी रहा हूँ, देख अब नहीं पी रहा हुक्का, यही मेरे मन में। अरे तू कौन होती है मुझे मशवरा देने वाली? ए चल वो टांगा निकाल। अरे मेरे सर में बहुत दर्द है बाबा। टांगा सर से नहीं चलाना तुझे, घोड़ी तेरे सर पे नहीं बैठेगी। कल को शादी की जिम्मेदारी तेरे सर पे पड़ेगी तो क्या करेगा? फिर शुरू कर दी शादी की बात। मैं अपने बचपन के दोस्त सुभान को जुबान दे चुका हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भरोसा नहीं करता तुम्हारी जुबान का। क्या? कौन भरोसा नहीं करता नूर बांडे की जुबान पर? कोई कीमत नहीं है, काली हो गई है तुम्हारी जुबान हुक्का पी पी के। बेअकल औरत, वो लोग शादी की तैयारी कर रहे हैं। सुभान की अम्मा आई थी इसको यहाँ देखने। कोई नहीं आया था देखने। खदीजा ने जो डंडा मारा था वो उसी औरत के साथ था। गलती की खदीजा ने, एक डंडा उस औरत के सर पे ही मार देती, पता नहीं क्या बिगड़ जाता उसका। बेअकल औरत, क्या तू नहीं चाहती कि तेरे इस लाडले की शादी हो? मैं चाहती हूँ कि इसकी शादी हो, लेकिन वहाँ नहीं जहाँ तुम चाहते हो। इसकी शादी मेरी खाला की लड़की फरीदा से होगी। फरीदा की तो नाक बहती थी। उसकी तो बचपन में बहती थी, तुम्हारी तो अब तक बहती है। बकवास बंद कर। सुभान उसे एक घोड़ी दे रहा है, एक टांगा दे रहा है, एक कनाल जमीन दे रहा है। वो 2 बैल दे रहा है, 2 कनाल जमीन दे रहा है, जेवर दे रहा है, दुकान दे रहा है। अरे मुझे मेरा कुलचा चाहिए। बकवास बंद कर। यहाँ तेरी शादी की बात चल रही है और ये कुलचा मांग रहा है। पागल हो गया क्या? तुमने पागल कर दिया है, उस मिर्गी वाले ने पागल कर दिया है। जिस दिन से रिश्ता लेकर आए हो, पता नहीं मेरा बेटा क्या उठपटांग बकता रहता है, ना खाता है ना पीता है, बस कुलचा मांगता रहता है। ये कहीं किसी नान भाई की लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गया है? नान भाई के चक्कर में पड़े तुम्हारा खानदान, दिमाग तो नहीं फिर गया? हुक्का पी। देख कुलचे, चल तू ताला निकाल। अरे मुझे निकाल दो, मैं चला जाता हूँ। अरे तू क्यों चला जाता है? मैं चला जाता हूँ। इस घर में चुप ही रहेगा, वो पागल हो जाएगा। पागल हो जाएगा क्या? हो गया। खामोश। चुप रहो, तुम्हारी घोड़ी नहीं हूँ मैं। तू मेरी घोड़ी होती ना तो 2 चाबुक मारता और तुझे चुप करा देता। और मैं तुम्हारी घोड़ी होती तो पता क्या करती? क्या? दुलत्ती मारती और टांगे से पटक के भाग जाती। बड़ा आया चाबुक मारने वाला। हुक्का पी। नहीं चलेगा। कहाँ थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आते जाते तुम्हारे टांगे को देखती थी, दोनों को देखती थी। तुम्हें पता है मुझे कितना रोना आता था? पता है मैं कितना रोई? मैं भी बहुत रोया नसीमा, लेकिन मैं दिखाता नहीं था। मैं रोने के लिए रसोई में गया तो माँ खाना पका रही होती थी। फिर रोने के लिए कमरे में आता तो बाप हुक्का पी रहा होता, और फिर मैं रोने के लिए बाहर आता तो बाप चाबुक लेकर मेरे पीछे भागता। तुम क्यों रोने लगे? तुम पर क्या कोई जुल्म कर रहा है? मैं क्या बताऊं नसीमा, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। हाय, तुम क्यों बर्बाद हो गए? तुम्हें क्या किसी ने लूटा है? मैं क्या बताऊं नसीमा, पिछले 4 दिनों से मेरा बाप मुझे लूट रहा था और अब मेरी माँ भी मुझे लूटने के लिए तैयार हो गई है। तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आ रही। समझो भी मत नसीमा, समझो भी मत। मैं अपनी माँ और बाप के हाथों का टांगा हो गया हूँ, टांगा। कभी मेरा बाप मुझ पर सवार होकर कहता चल हाजीपुर सुभान मिर्गी के घर, और कभी मेरी माँ सवार होकर कहती है चल मेरी खाला के घर, उसकी बेटी फरीदा के पास। फरीदा? ये फरीदा कौन है? पता नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसकी नाक बहती है। और ये सुभान मिर्गी कौन है? ये भी पता नहीं, सिर्फ इतना जानता हूँ उसके 5 बेटियां हैं और इस वाली बेटी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो तुम्हें पता क्या है? लेकिन उसकी नाक बहती है,
इसको दौरे पड़ते हैं, तुम क्यों रो रहे हो? क्योंकि दोनों जगह मेरी शादी की बात चल रही है नसीमा। हाय अल्लाह, मेरा बाप सुभान मिर्गी की बेटी से शादी कराना चाहता है। अरे मुझे तो अभी से मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। और मेरी माँ फरीदा से मेरी शादी कराना चाहती है। अरे मेरी तो नाक बह रही है। तुम धोखेबाज हो, तुम एक साथ दो शादियां करोगे। तुमने मुझे धोखा दिया है। नहीं नसीमा, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। अगर धोखा दिया होता तो मेरी दो शादियों के कार्ड तुम्हारे घर तक पहुंचते और मेरी दंदों सच संवर कर तुम्हारे आंगन से गुजरती, और तुम किसी और के तंदूर के पास बैठी रोटियां सेक रही होती और गा रही होती, प्यार की आग में तन बदन जल गया। अब क्या होगा? तुमने क्या सोचा है? तुम ऐसे खामोश क्यों हो गए? अरे मैंने चिल्ला चिल्ला कर अपना गला फाड़ लिया। मैंने अपनी माँ से कहा, मुझे जमीन जायदाद मिर्गी नाक कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा कुलचा ला दो माँ, मुझे मेरा कुलचा ला दो। फिर क्या हुआ? होना क्या था, उन्होंने कुलचा मेरी झोली में डाल दिया। सच? तुम्हारी माँ मान गई? मान नहीं गई, आटे वाला कुलचा मेरी झोली में डाल दिया। बोली तुझे भूख लग रही होगी, खा ले। बशीरा, बेटा कुछ खा ले। देख, मैं तेरे लिए दही लाई हूँ, रोगन जोश लाई हूँ। उठ। मुझे नहीं खाना, ले जाओ खाना। कुछ खा ले, तूने कुछ भी तो नहीं खाया है। और उधर तेरा बाप, वो भी यूं ही सोया हुआ है, उसने भी कुछ नहीं खाया है। मौजी, तूने किसी को खाना खाने के काबिल नहीं छोड़ा, शौहर का सर फोड़ के और मेरा दिल तोड़ के। और मेरा दिल नहीं टूटा, मेरा कलेजा नहीं फूटा तेरे बाप का इंतजार करके। और वो उसे दूसरी औरत के साथ देखकर मेरा हार्ट नहीं हुआ था। खा ले मेरे जिगर के टुकड़े। मुझे भूख नहीं है। एक तावीज के लिए इतना नाराज होना? घबरा मत, मैं पीर बाबा के पास दोबारा जाकर ताबीज मांगूंगी, उनके पाँव में गिरकर माफी मांगूंगी और ताबीज ले आऊंगी। कहाँ है वो? माँ जी, वो बड़ी मुश्किल से हाथ आता है। तूने देखा? देखा तूने? जिस दिन से वो ताबीज उठाया है, हमारे साथ क्या हो रहा है? खुदा बचाए, कहीं कुछ हो ना जाए। अरे, तेरा बाप भी कब से सोया हुआ है? वो एक बार भी पलटा नहीं, उसने करवट नहीं ली। या खुदा, मुझ बदनसीब पर थोड़ा सा रहम करना। अरे मेरे तो नसीब फूट गए, नसीब फूट गए। अब तो मेरा सिलिक का कट पीस ही मुझे बचा सकता है। मेरे सिलिक के कट पीस कहाँ है तू? पिछले 4 दिन से आपका दीदार नहीं हुआ। अपना दीदार दे दे, वरना मेरा दम निकल जाएगा। मेरे मालिक मुझे मेरे महबूब से मिला दे, उसका दीदार करा दे। मैं एक बार फिर अपने फीते से उसका नाप ले लूं, उसके बाद चाहे मुझे मौत आ जाए। आमीन। ज्यादा दांत मत दिखा, नीचे गिर जाएंगे। कितनी शांति, कितना सुकून है यहाँ। कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ इतनी बड़ी खून की होली खेली गई। हाँ किशन, और फिर उसके जो जख्म, उसके जो निशान हैं, वो तो बुजुर्गों के दिलों पर है। बच्चे तो मासूम हैं,
वो ऐसा कुछ सोचना ही नहीं चाहते। तालीम पर भी तो बहुत असर हुआ है। हाँ, महीनों तक स्कूल और कॉलेजेस बंद रहते थे। कभी किसी जगह कर्फ्यू चल रहा है तो कभी गोली चल गई, कभी मास्टर नहीं आए तो कभी माँ बाप ने अपने बच्चों को डर के मारे स्कूल और कॉलेज तक नहीं जाने दिया। और यहाँ का स्कूल बंद है। बच्चों को पढ़ने के लिए दूर तक जाना पड़ता है। सोचता हूं यहाँ का स्कूल फिर से शुरू कर दिया जाए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, वाकई ये काम होना ही चाहिए। मैं तुम्हारी इस काम में मदद कर सकता हूँ। जब तक नौकरी नहीं मिल जाती बच्चों को पढ़ाते। हाँ, मेरे रिजल्ट में अभी वक्त है, मैं भी बच्चों को पढ़ाऊंगा। क्यों, आपको यकीन नहीं कि मैं बच्चों को पढ़ा पाऊंगा? नहीं किशन, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन है। तो फिर आप मुस्कुराए क्यों? एक बात याद आ गई थी। बचपन में एक बार बाबा ने मुझसे कहा, तू बड़ा होकर क्या करेगा? फिर मैंने बड़े फक्र से जवाब दिया था, मैं बड़ा होकर बच्चों को पढ़ाऊंगा आपकी तरह। और फिर मैंने उनकी छड़ी उठाई, उनका चश्मा पहना और धमका कर कहने लगा, बोलो पढ़ोगे या नहीं? और फिर बाबा भी मुस्कुराने लगे। लेकिन उसी दिन से बाबा ने छड़ी उठाना छोड़ दिया। तब तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन अब मेरे समझ में आ रही है वो बात। वो उस्ताद की छड़ी उठाने वाली इमेज को बदलना चाहते थे। हम भी ऐसा ही करेंगे, बच्चों को खूब प्यार से पढ़ाएंगे और उन्हें अच्छा और नेक इंसान बनाएंगे। ठीक कहा तुमने। हम तालीम हासिल करने का ढंग बदल देंगे और फिर हमारा निजाम और लोगों के सोचने का ढंग बदल जाएगा। भाभी, मैंने तुमसे कुछ कहा था ना, लेकिन तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। कब यकीन करोगी जब बुलबुल बाग में एक बार फिर से खून बहेगा? मैं क्या यकीन करूं तेरा, क्या ना करूं? तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों करते हो? जो अपने भाईजान से बात करो। आग लगे ऐसे नसीब को। आग तो लगी गई थी भाभी, और बड़ी मुश्किल से बुझ भी गई थी। मगर भाभी, अब तो ऐसा लगता है कि ये आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक कादर और मीर कासिम जैसे लोग नहीं मरेंगे। वो मरे या जिए, मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं तो तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। समझा तू मेरी बात? मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ भाभी, मेरी बात पे यकीन करो। मैं तुम्हारी कसम खा के कह सकता हूँ, उनकी खातिर मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूँ, लेकिन उनकी जान बहुत मुश्किल में है। मैं कैसे बचाऊं? मैं क्या करूं? तुमने मुझे किस उलझन में डाल दिया है रशीदा। लेकिन तुम भाईजान से तो कह सकती हो। ये खबर सुनकर वो खुद मर जाएंगे। ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। बुलबुल बाग वालों को वो कौन सा मुंह दिखाएंगे? जो बीज तुमने बोया है, अब वो पेड़ तुम्हें ही काटना होगा। लेकिन वो पेड़ अब इतना बड़ा हो चुका है भाभी कि उसे काटने के लिए मुझे तुम लोगों की जरूरत है। मेरे बाजू थक गए हैं। अपने गुनाहों की फसल काटते काटते मैं थक गया हूं, बुरी तरह थक गया हूं भाभी।